Good evening, students. Today we will discuss next topic of ray optics, that is convex lens. Convex lens when image formed is virtual. आज हम इसके लिए लेंस फॉर्मूला डिस्कस करेंगे. Our today's topic is lens formula for convex lens when image formed is virtual. इसके पहले जो प्रीवियस वीडियो आई थी उसमें हमने लेंस फॉर्मूला डिस्कस किया था व्हेन इमेज इज रियल. अब वर्चुअल इमेज के लिए आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट होता है उसको आपको प्लेस करना पड़ता है नियर टू द कॉन्वेक्स लेंस, और यू कैन से बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर. यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा. दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए बी. ये पैरेलल रे जा रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के. तो ये कहाँ से पास होगी, फोकस से. जो ये वाला पार्ट है कॉन्वेक्स लेंस के, जो ये वाला पार्ट है इस ये किसका पार्ट है, जो यहाँ पे स्फीयर बन रहा होगा उस स्फेरिकल पोर्शन से लिया गया है. जो ये वाला पार्ट है वो इधर का जो डॉटेड स्फीयर बनेगा उसमें से लिया गया है. तो इसके लिए जो फोकस है वो ये है, दैट इज लेट इसको एफ टेस्ट से डिनोट कर रहे हैं. इसके लिए फोकस क्या है, एफ. तो जो रे आपके पास पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास होती है, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 इट पास थ्रू द फोकस. एंड अदर रे विच पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इट विल गो अनडेविएटेड. वो आपकी कैसे जाएगी, इट विल गो अनडेविएटेड. तो ये रेज आपको क्या लग रहा है, जैसे ये पैरेलल है बट दीज आर नॉट पैरेलल, दे आर डाइवर्जिंग. ये एक दूसरे से दूर जाती दिखाई देंगी, कहीं पे भी ये मीट नहीं करेंगी. सिंस दे आर नॉट मीटिंग एट एनी पॉइंट सो इमेज फॉर्म्ड इज नॉट हियर. इस तरफ आपके पास कोई इमेज नहीं बनेगी. सो इमेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस रे को और इस रे को क्या कर दोगे आप, एक्सटेंड कर दोगे. एक्सटेंड करने के बाद जहाँ पे ये रेज आपकी मीट होंगी तो वहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, इमेज कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. और इसी इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये डॉटेड लाइन से बनी है आपके पास. और इसको नेम दे लो लेट ए डैश बी डैश. अब लेंस फार्मूला क्या होता है, जो कि रिलेट करता है फोकल लेंथ को इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, उसे हम बोलते हैं लेंस फॉर्मूला. अब अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला हमें प्रूफ करना है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है. इसको प्रूफ करने के लिए अब हम ट्रायंगल्स लेंगे. एक तो ट्रायंगल लेगो ए डैश बी डैश सी. इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ये छोटी ट्रायंगल है जो, एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी. अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, अगर मैं इसको अलग से यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है. यहाँ पे क्या है, दिस इज योर ट्रायंगल ए बी सी एंड सेकेंड वन इज ए डैश बी डैश सी. अब बी और बी डैश कितने हैं, 90 डिग्री दोनों ट्रायंगल्स में. एंगल सी क्या आपके पास कॉमन है दोनों में. तो अगर आपके पास दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा. कौन से रूल के अकॉर्डिंग, ए कॉन्करेंट रूल के अकॉर्डिंग. इस रूल के अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल है ए बी सी दैट इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, दे आर इक्वल. तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आप क्या ले लोगे, इसका ए बी, इसका ए डैश बी डैश इज इक्वल टू किसके आएगा, बी सी अपॉन में दैट इज बी डैश सी. सिमिलरली आप दूसरी ट्रायंगल लोगे, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ. पहले हम दूसरी ट्रायंगल लिखते हैं, इसको आप ज्वाइन कर लो यहाँ पे और इस पॉइंट को ले लो डी. दूसरी ट्रायंगल लो डी सी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ. अब इन दोनों ट्रायंगल्स में जो एंगल एफ है वो क्या हो जाएगा आपका कॉमन. दूसरा आपके पास अगेन जो एंगल सी है वो भी 90, इस साइड से एंगल बी डैश 90. अगेन ए रूल के अकॉर्डिंग अगर दो एंगल्स आपके इक्वल हैं देन थर्ड वन एंगल इज आल्सो इक्वल बाय ट्रिपल ए कॉन्करेंट रूल. तो आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डी सी एफ कॉन्करेंट टू ट्रायंगल
ए डैश बी डैश एफ। अगर आपके पास टू ट्रायंगल्स कॉन्करेंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, डी सी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, सी एफ अपॉन में बी डैश एफ। बट डायग्राम के अकॉर्डिंग डी सी किसके इक्वल है आपका, ए बी के। सो रिप्लेस कर दो आप टू को, रिप्लेस टू बाय ए बी, रिप्लेस टू। जब आप इसको रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन बी डैश एफ। सो फ्रॉम 1 and 3 इज दिस स्टेप इज विजिबल, ओके। फ्रॉम 1 and 3 वी गेट, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, सो राइट हैंड साइड आर आल्सो इक्वल। बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू आएगा सी एफ अपॉन बी डैश एफ। क्लियर है। नाउ मेजर ऑल डिस्टेंस, जितने भी डिस्टेंस हैं वो हमारे कहाँ से मेजर किए जाते हैं, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है इसका, दैट इज सी। अब देखिए बी सी, ये बी पॉइंट है हमारा, ये क्या है आपके पास ऑब्जेक्ट है, देन दिस इज यू। बट सिंस इट इज लेफ्ट हैंड साइड तो इसको आप नेगेटिव का लेंगे। सिमिलरली जो आपके पास इमेज बन रही है वो भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे है, सो इट विल बी टेकन एज माइनस वी। देन आपके पास सी एफ क्या है, दिस इज योर फोकल लेंथ डिनोट बाय एफ। देन पुट वैल्यूज, बी सी किसके इक्वल है आपके पास, यू विद नेगेटिव साइन। बी डैश सी अगेन इमेज का डिस्टेंस विद नेगेटिव साइन लेफ्ट हैंड साइड पे है। सी एफ फोकल लेंथ इज पॉजिटिव राइट हैंड साइड पे है। बी डैश एफ, बी डैश एफ, ये डिस्टेंस मुझे डायरेक्ट नहीं पता बट आई कैन स्प्लिट इट इनटू टू पार्ट्स, दैट इज बी डैश सी प्लस सी एफ। सो हियर आई कैन राइट बी डैश सी प्लस सी एफ माइनस यू अपॉन माइनस वी इज इक्वल टू एफ अपॉन, बट बी डैश सी आई नो दैट इज वी with negative sign because it is on left hand side, plus CF that is your focal length. So cross multiply it, minus u minus v, uv minus uf is equal to minus fv. Clear है this step? Okay. नेक्स्ट आपको वो डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे आप, लेट टेक इट इक्वेशन नंबर 4, डिवाइड 4 बाय यू वी एफ, वी गेट, अगर आप इसको यू वी एफ से डिवाइड कर रहे हो, यू वी एफ माइनस एफ वी अपॉन यू वी एफ, इज दिस स्टेप इज विजिबल, ओके दिस स्टेप इज नॉट विजिबल, सो आई राइट इट above, I rub these steps to solve this further derivation. नाउ देखिए 4 को आपको डिवाइड करना है, यू वी माइनस यू एफ इज इक्वल टू माइनस एफ वी, इसको आप डिवाइड करिए किससे, यू वी एफ से, यू वी एफ अगेन यू वी एफ, एफ वी से एफ वी कैंसिल, यू एफ से यू एफ कैंसिल, यू वी से यू वी कैंसिल, 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन यू, और 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, विच इज योर लेंस फॉर्मूला। और सेकेंड फॉर्म में आप इसको कैसे लिख सकते हो, यू वी बाई टेकिंग इट्स एलसीएम, रेसिप्रोकलेट यू वी अपॉन यू माइनस वी। ओके क्लियर है, दिस इज योर लेंस फॉर्मूला फॉर व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेंस फॉर्मूला फॉर कॉन्केव लेंस। Watch this video carefully. If anybody have doubt, then comment me. Thank you. Sorry, last step is not visible to you people. So I write this step on other side. Last step आपको visible नहीं हो रहा, so I write it in this side. After this,
You can solve it by taking its LCM, that is UV, then U minus V, then reciprocally UV upon U minus V. Clear है? Now this step is clear to you. Okay, thank you.